Hello guys, good morning all of you and most welcome in All About Exam YouTube channel. Friends, in this video we are going to know the top 10 facts on which we can definitely say that we are going to win this case in Supreme Court, and NEET 2020 and JEE 2020 will 100% surely going to be postponed. 10 बड़े फैक्ट्स देखने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा हमने बताया अभी आपको 10 बड़े फैक्ट्स देखेंगे। तो क्या वो फैक्ट्स हैं उसे हम लोग देखेंगे, जिसके बेसिस पे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे परिणाम निकल के आ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बिल्कुल डेफिनेटली पोस्टपोन होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो एनालिसिस किया गया अभी हाल ही में, उस एनालिसिस के दौरान ये पाया गया है, ये पॉइंट्स निकल के सामने आ रहा है। तो क्या वो पॉइंट्स है उसे डिस्कस करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बताऊंगा, बिल्कुल दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहला और दूसरा पॉइंट जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि आज आपका सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाला है उसके लिए हमने एक लाइव यहाँ पे वीडियो करने वाला हूँ 11 ओ क्लॉक के आसपास। जैसे हियरिंग 11 ओ क्लॉक के बाद स्टार्ट होगा, हियरिंग 11:20 पे हियरिंग आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और संभवतः 11 बजे ही स्टार्ट हो, लेकिन इससे अगर लेट होता है तो 11:20-22 में हियरिंग स्टार्ट होगा। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए बेहद ही यहाँ पे रोचक है, तो आप 11 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए आप, दूसरा पॉइंट क्या है। Friends, if you don't know about this form, please go on my description box where link is, I have already provided this link. Please open this link and fill this form, because this form is very important for, if you don't know about this form, please read here thoroughly, because this is important for upcoming Supreme Court results. So please, तो गाइज़ इस फॉर्म को बिल्कुल भरना होगा आपको, बिल्कुल भरिए, क्योंकि अगर आप अभी तक आप नहीं भरे हैं तो बिल्कुल भरिए। अब कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको लग रहा था कल की, जैसे कल मैंने बताया था इस फॉर्म को भरने के लिए, तो बहुत सारे छात्रों को डाउट था कि नहीं ये रॉन्ग है। लेकिन फिर मैंने उनको प्रूफ दिया कि आप जाइए यहाँ पे रैंकर जेई का जो यहाँ पे चैनल है, वहाँ पे डिबेट हुआ था। उस डिबेट में खुद एडवोकेट जो हमारे सहाय जी, उन्होंने खुद कहा था कि इस फॉर्म को भरने के लिए, तब बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म को भरा। और मैं आपको बता दूं कि लाखों में फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं, और आप लोग और ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। अब हम सबसे जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 जो फैक्ट्स हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो गाइज इस वीडियो में हम 10 पॉइंट तो देखेंगे ही जो आपके टॉप 10 पॉइंट है, लेकिन उसके साथ एक पॉइंट देखेंगे जिस पॉइंट पे हम जा कर के वहाँ से मार खा जाते हैं, और उस पॉइंट पे अगर एंटी आ जाता है तो वहाँ पे एग्ज़ाम, यहाँ पे जो तय डेट है उस पर कंडक्ट करा सकता है। लेकिन उससे पहले हम जो टॉप पॉइंट्स है उसको देखते हैं, और मैं आपको बहुत जल्द शीघ्रता से ही बताऊंगा। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो असम हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गुजरात सूरत हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया। चूँकि ये एग्ज़ाम जो है पूरे ऑल इंडिया में, यहाँ पे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। और यहाँ पे जो मैंने अभी स्टेट के नाम बताए, सभी जगह फ्लड पूरी तरह से यहाँ पे कह सकते हैं अपना प्रकोप दिखा रहा है, और अपनी चरम सीमा पर यहाँ पे फ्लड आ चुका है। वहीं दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो, और एनटीए और साथ ही एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी कह रहे थे कि जो अगर एग्ज़ाम तय समय पर नहीं होता है तो एकेडमिक कैलेंडर ख़राब हो सकता है, छात्रों का एकेडमिक ईयर जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो इस पे एम्स के जो एक्स डायरेक्टर है उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है। एम्स हो गया, फिर दिल्ली के यहाँ पे दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा कि एकेडमिक कैलेंडर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे छात्र आगे जो यहाँ आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ है वो आगे मैनेज कर सकती है, एक सेमेस्टर 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है उसको यहाँ पे मैनेज कर सकती है। इसमें कोई असर आगे नहीं पड़ेगा, भले ही थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी कोरोना काल में, लेकिन इसमें आगे दिक्कत नहीं होगा कोई भी। तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनटीए का एक तरह से कह सकते हैं तोड़ है, जवाब है। साथ ही तीसरा पॉइंट है कि जो स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। चूँकि मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम आपका जो है ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, तो सभी स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा आपको इस कोरोना के काल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। और दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे स्टेट है सीधे तौर पे खारिज कर दिए कि हम यहाँ एग्ज़ाम होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो केजरीवाल जी, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हम तब तक यहाँ पे स्कूल नहीं खोलेंगे, तब तक छात्रों को यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं जाने देंगे कि जब तक
उनके पेरेंट्स यहाँ पे एग्री नहीं हो जाए, उनके पेरेंट्स सीधे तौर पे नहीं कह दे कि हाँ हाँ हमारे छात्र एग्ज़ाम देने के, तब तक हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं खोलेंगे कुछ भी स्कूल कॉलेज कुछ भी। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी आप जानते होंगे, वो भी पूरी तरह से अपने यहाँ पे जीत पा रही है कि हम यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने देंगे। फाइनल ईयर को भी प्रमोट करने की बात उन लोगों ने की। फिर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और तमिलनाडु की गवर्नमेंट पूरी तरह से यहाँ पे कह सकते हैं, और सारे यहाँ पे जो स्टेट है छोटे छोटे स्टेट, वो भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने देंगे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीट के जो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनके लिए एनटीए ने सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर नहीं बना सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, नीट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस साल उनका बर्बाद हो जाएगा। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए तो पांचवा पॉइंट है कि वीडियो प्रूफ जो हज़ारों छात्रों के द्वारा वीडियो भेजे गए हैं, और जिसको यहाँ पे जो हमारे अलग अलग श्रीवास्तव जी हैं और साथ ही जो मैडम अनुभा सहाय जी हैं, वो इस वीडियो प्रूफ को यहाँ पे साक्षात्कार रखने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही इसी वीडियो प्रूफ के साथ साथ कल जो भारी मात्रा में छात्रों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया है, जिस फॉर्म का लिंक मैंने अभी आपको बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको मैंने खोलकर दिखाया था आपको उसको भरने के लिए, वो फॉर्म लाखों की संख्या में भरे गए हैं। और जो छठा पॉइंट है वो मीडिया सपोर्ट, बहुत सारे मीडिया सपोर्ट, जैसा मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप सब जानते हैं तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे मीडिया सपोर्ट यहाँ पे हमें मिले हुए हैं हमें एग्ज़ाम को कैंसिल कराने को लेकर के। साथ ही जो मास ट्वीट और रीट्वीट कल आप देख सकते हैं कि कल जो यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था सुरक्षा बिफोर परीक्षा, ये 3 PM में यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था, और इसमें 6 घंटा के अंदर ही यहाँ पे 1 मिलियन यहाँ पे कह सकते हैं ट्वीट मिले हैं, मतलब 10 लाख ट्वीट यहाँ पे छात्रों के द्वारा किए गए हैं, मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए तो इसी में हम कह सकते हैं छठा पॉइंट में ही है मेलिंग, भारी मात्रा में मेलिंग किया गया है छात्रों के द्वारा प्रूफ के साथ कि हाँ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाए, क्यों, उन्हें अनेक रीज़न दिए गए हैं। फिर 7वां पॉइंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो अभी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आ चुके हैं अभी, क्योंकि लगातार कोरोना चारों तरफ फैल रहा है और कंटेनमेंट जोन की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर 8वां पॉइंट है, कोरोना इंक्रीज कर रहा है भारी मात्रा में, और अमेरिका में अभी स्कूल खोले गए थे तो वहाँ 97,000 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये केवल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 97,000 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 वीक में, केवल और केवल 2 वीक में। उसके बाद 9वां पॉइंट है फेलियर ऑफ अदर एग्ज़ाम्स, जो अदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए अभी, चाहे KCET के हो या फिर कीम के एग्ज़ाम हो या फिर अभी UPBET के एग्ज़ाम हो, UPBEO के एग्ज़ाम हो, आप इमेज देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे फेलियर देखने को मिला है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स। अब 10वां पॉइंट्स आप सब जानते हैं कि अभी जो सिचुएशंस चल रहे हैं कोरोना को लेकर के, कि अभी हम वैक्सीन बना लेंगे। अभी मोदी जी ने सीधे तौर पे जब 15 अगस्त के दिन कहा कि हाँ बहुत जल्द हम कोरोना पे जीत हासिल करने वाले हैं, वैक्सीन बनाने वाले हैं, ये तमाम पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जिसके अंतर्गत NTA एग्ज़ाम आपका ले सकता है, 100% आपका एग्ज़ाम ले सकता है, कैंसिल नहीं करने देगा एग्ज़ाम। वो पॉइंट्स क्या है, वो भी पॉइंट्स आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट्स है, अगर NTA के अंतर्गत सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जैसे इसी तरह से अभी जैसे आप देखें तो बहुत सारे देश जिन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया, चाहे न्यूजीलैंड हो या फिर आप इटली को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, बहुत सारे देशों ने कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन अगर NTA को लगता है कि हाँ हम गवर्नमेंट को लगता है कि हम अभी 1-2 मंथ 2-3 मंथ में कोरोना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम इसी मंथ जो अभी तय डेट है उसी डेट पे डेफिनेटली वो कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आने वाले 1-2 मंथ में हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन की बात भी कई जगह से आ रही है, चाहे रसिया हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, या फिर यहाँ पे भारत की बात करें हैदराबाद का जो यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ की बात हो, तो अगर ऐसा लगता है तो कि हम एग्ज़ाम को कंडक्ट अभी करा लें क्योंकि आगे हमसे कोरोना रुकेगा नहीं, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता दूं कि हमारे सपोर्ट में बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल और IIT और एम्स के डायरेक्टर और साथ ही ध्रुव राठी जैसे यहाँ पे बड़े बड़े पर्सनालिटी यहाँ पे अभी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने को लेकर के, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो अभी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देख सकते हैं खुद यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और सारे यहाँ पे आयुष मंत्रालय का भी आदमी, बहुत सारे यहाँ पे पर्सन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ पे जो यूपी बीएड एग्जाम कंडक्ट कराने वाली यूनिट थी उसमें कोरोना पॉजिटिव आदमी पाया गया था। तो देख सकते हैं, लेकिन ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स आप 11 बजे जुड़ना नहीं भूलिए, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बेहद यहाँ पे कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या फैसला होगा आज 11 बजे जुड़ने के बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट एग्जाम चैनल लाइव आप सर्च करके जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल से 11 बजे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट